नमस्कार दोस्तों, मैं हेमनंद पंडित एक बार पुनः आप सभी का तेज क्लासेज में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारा अर्थशास्त्र से जो चैप्टर है आपका मुद्रा बचत एवं साख। क्या है? मुद्रा बचत एवं साख। इसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे जो आपको एग्जाम में संभावित प्रश्न होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बैंक एक उदाहरण है किसका? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या उपर्युक्त तीनों क्षेत्र का। तो आपको बता दें कि बैंक जो है सो आपका तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक, विविध क्रमानुपाती, प्रतिरोध और समानुपाती। तो आर्थिक एवं मौद्रिक विकास जो है सो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कभी अंतर भी और नहीं भी, उपर्युक्त में कोई भी नहीं। तो साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास क्या है? हमारा ऑप्शन है अपने तथा आने वाली संतति का केवल केवल अपना, केवल दूसरों का या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा आंसर 4 का अपने तथा आने वाली संतति का केवल, ये जो होता है तो सतत विकास का अर्थ होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है नरेगा एक कार्यक्रम है जिला स्तर का, उसके बाद है राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का और विश्व स्तर का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। आपका ऑप्शन है भारत, हंगरी, चीन और अमेरिका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या? भारत। हंगरी नहीं होगा इसका आंसर। उसके बाद है कि योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं सो कौन होते हैं? ऑप्शन है आपका मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर जो है सो आपका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। उसके बाद है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? हमारा ऑप्शन है कि 7, 8, 9 और 10। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि योजना आयोग में क्या होता है? सदस्यों की संख्या 8 होती है। उसके बाद है कि उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लास्टिक मुद्रा है एटीएम, ड्राफ्ट, चेक और उपर्युक्त तीनों। तो प्लास्टिक मुद्रा जो है सो एटीएम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आय एक परिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और उपर्युक्त तीनों। तो ये जो है सो उपर्युक्त तीनों होगा, क्योंकि आय एक परिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक तीनों का उपयोग करता है। उसके बाद है कि भारत एक राष्ट्र है कौन सा? अविकसित, विकसित, पिछड़ा और विकासशील। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका विकासशील हो जाएगा। ये भारत जो है सो विकसित राष्ट्र नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्रम एक पारिश्रमिक है, ब्याज, लाभ, लगान और मजदूरी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मजदूरी। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी का पारिश्रमिक है, लाभ, ब्याज, हानि और वेतन। ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ब्याज। अगला क्वेश्चन है कि भूमि का पारिश्रमिक है, लगान, वेतन, ब्याज और लाभ। ठीक है। लगान क्या है कि भूमि का पारिश्रमिक है। हमारा ऑप्शन है लगान, ब्याज, वेतन और लाभ। इसका आंसर हो जाएगा लगान। फिर अगला क्वेश्चन है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर पीगू का, मार्शल का, रैग्नर नर्क्स का, जॉन मॉन्ट का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, रैग्नर नर्क्स का। अगला क्वेश्चन है हमारा विकसित राज्यों में ऊंची होती है, विकसित राज्यों में ऊंची होती है पूंजी निर्माण दर, प्रति व्यक्ति आय, सेवाओं का मूल्य या उपर्युक्त तीनों। तो विकसित राज्यों में जो होता है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल होते हैं? वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं एवं वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य।
उसके बाद ये कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, कुल घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसका आंसर हो जाएगा आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है उपभोग, व्यय एवं विनियोग के योग के बराबर। उपभोग, व्यय तथा विनियोग का गुणनफल। उसके बाद है उपभोग, व्यय एवं विनियोग के अंतर। उसके बाद है उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय के भाग के। तो आपका ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की धारणा में क्या शामिल है। केवल सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्योर नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद है ओनली सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उपर्युक्त तीनों। ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है और ये सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सो तीनों हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा आपका, क्योंकि राष्ट्रीय आय की अवधारणा में ये तीनों के तीनों शामिल होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान का वर्ष था। 1869 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1867 ईस्वी और 1968 ईस्वी। ठीक है। तो इसमें जो है सो आपका आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या थी। ऑप्शन है 121 रुपये, 21 रुपये, 120 रुपये या 20 रुपये। तो इसका आंसर जो होगा सो आपको 20 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या है। व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि या उपर्युक्त तीनों। ठीक है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विकास रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय आय क्या थी। विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय क्या थी। $820, $620, $720 या $920। आपका आंसर हो जाएगा $720। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है। मार्शल का, ट्रेस्कॉट का, केमोरेल का और फ्रॉथर का। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मार्शल का, क्योंकि मार्शल जो है सो यही इनका कथन है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय सिर्फ और सिर्फ मुद्रा को ही दिया जाता है। विनिमय के रूप हैं 1, 2, 3 और 4। विनिमय के रूप जो होते हैं आपको 2 होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है वस्तु वस्तु, मुद्रा वस्तु, वस्तु मुद्रा और मुद्रा मुद्रा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में आपको वस्तु वस्तु दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल की क्या मुद्रा है। रुपया, डॉलर, टका और पाउंड। तो आपको बता दें कि रुपया जो है सो आपका इंग्लैंड इंग्लैंड कर रहे हैं। रुपया जो है सो आपका इंडिया और नेपाल और बहुत सारे देशों जैसे आपके पाकिस्तान में भी रुपया ही चलता है। ठीक है। टका जो है सो बांग्लादेश का है। ठीक है। उसके बाद पाउंड जो है सो आपका इंग्लैंड का है, उसके बाद डॉलर जो है सबका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों का डॉलर है। ठीक है। तो एटीएम का अगला क्वेश्चन है कि एटीएम का विस्तारित रूप क्या है। आपका ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफर मशीन, ऑटो टिकट मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटो ट्रांजिट मशीन। तो आपको ये याद रखना है कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो होता है सो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर और मशीन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है। कौन सी प्रकार की मुद्रा है। शुद्ध मुद्रा, ऋण मुद्रा, मिश्रित मुद्रा और साख। तो आपका ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर जो हो जाएगा साख हो जाएगा। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसे बोर्ड में सीधे सीधे पूछे जाने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चैप्टर एवं टॉपिक के साथ। धन्यवाद।